श्रीनगर में उमर कैबिनेट की बैठक, सीएम उमर अब्दुल्ला ने की अगुवाई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खनन विभाग की समीक्षा बैठक, एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, बड़गांव सीट से आगा सैयद मोहसिन, नगरोटा से देवयानी राणा को टिकट। आगा सैयद मोहसिन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताया। बड़गांव सीट से आगा सैयद मोहसिन को उपचुनाव के लिए टिकट मिला। आगा सैयद मोहसिन ने आगे कहा कि जनता की सेवा करना उनकी प्राथमिकता। एनसी और पीडीपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़गांव को विकास और रोजगार सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर भाजयूमो के उपाध्यक्ष है देवयानी। नगरोटा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने पार्टी नेतृत्व जनता का विश्वास जताने के लिए आभार प्रकट किया। देवयानी ने कहा कि नगरोटा विधानसभा को भारत में चमकाएंगे और सभी सपनों को पूरा करेंगे। उप मुख्यमंत्री के बयान पर तरुण चुग का बयान, का नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का पतन शुरू, बड़गांव सीट से पार्टी को लगेगा झटका। जम्मू कश्मीर भाजपा ने उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला, कहा उमर सरकार ने केवल अन्याय का किया, सरकार ने भरोसा तोड़ा और हर वादे से मुकर गई। श्रीनगर में शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने उमर सरकार के 1 साल की उपलब्धियां गिनवाई। राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। गांधरबल में बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत सम्मेलन का आयोजन किया। काल में बीजेपी ने राजनीतिक कार्यशाला का आयोजन किया। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर समेत पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। बड़गांव में एनसीपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रभारी संदीप सिंह ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुपवाड़ा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांगली में युवा सशक्तिकरण केंद्र रोशन मुस्तकबिल का दौरा किया। 690 से ज्यादा लोग इस केंद्र में ले रहे हैं प्रशिक्षण। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा का दौरा किया, आतंकवाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कुपवाड़ा में एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा कुपवाड़ा को विधवाओं का गांव कहा जाता है, जहां कई परिवार प्रभावित हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने पीड़ितों को सहायता का आश्वासन दिया, कहा सरकार पहली बार आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही है। श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की, आतंकी सहयोगियों को पकड़ना और नेटवर्क को ध्वस्त करना लक्ष्य। श्रीनगर पुलिस ने कमरवारी के हिलालाबाद में युवक पर हुए जानलेवा हमले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुलगांव पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स तस्कर गुलाम रसूल डार की संपत्ति कुर्क की। रियासी में पुलिस ने उत्तर रेलवे में टेक्नीशियन सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया। अवैध शराब की 7 बोतलें बरामद। सेना के रक्षा कोर ने लाइट वेट मॉड्यूल और मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए अनुबंधन किया। मिसेस तेल्स यूके के जरिए मिलेगी एलएलएम प्रणाली। डोडा की भेला तहसील के पास चिरल्ला नाले में 2 लड़कों की डूबकर मौत। नहाने के लिए नाले में उतरे थे दोनों लड़के। रियासी में पुलिस ने पाकिस्तान से एक आतंकी संगठन के सैयद मोहसिन शरीफ मिरासी की संपत्ति जब्त की। मोहम्मद शरीफ मिरासी सिलधर माहौर का रहने वाला है। सांबा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया। सांबा पुलिस ने हाईवे परियोजना में हिंसक हमले और लूट के मामले को सुलझाया। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मॉक ड्रिल का आयोजन, प्राधिकरण के साथ साथ सीआईएसएफ, पुलिस, एनडीआरएफ, एसटीआरएफ समेत कई एजेंसियां मौजूद। बारामूला पुलिस ने सिम कार्ड विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया। केवाईसी के मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश। डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी का 1 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी बताए 11 साल में किया ही क्या। गुलमर्ग में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ कश्मीर ने चलाया स्वच्छता अभियान। कई स्थानों पर स्वच्छता पौधारोपण अभियान भी चलाया गया। राजौरी में विकसित भारत युवा नेता संवाद पर जागरूकता सत्र का आयोजन। MYP राजौरी के उप निदेशक नितिन हंगलू ने युवाओं को सहभागिता पर जोर दिया। पुलवामा में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। आपातकालीन स्थिति से निपटने और आपदा के बाद उठाए जाने वाले एहतियात कदमों की जानकारी दी। रियासी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिवसीय यूथ कन्वेंशन, यूथ विंग की जिला टीम का गठन, कई युवा नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई। अवंतीपोरा पुलिस के वर्कन पर कड़ी कार्रवाई। रेशीपोरा में एक मशीनीकृत मोटरबोट में जब्त की गई। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की रेगुलर जमानत का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टली। राजौरी के इंदोला गांव में अधूरे पुल का निर्माण कार्य फिर से शुरू। स्थानीय विधायक की कोशिशों पर ग्रामीण खुश।
राजौरी के बाजार में फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई, दिवाली से पहले चेकिंग कर दुकानों की घटिया सामान न बेचने के निर्देश। पूंछ के किला बाजार में फल सब्जी की 2 दुकानों में चोरी की घटना, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलवामा के पछड़ा इलाके में फल मंडी सेब की कीमतें कम, माल की आवक भी बढ़ी। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर एनएच 44 पर विशाल पत्थरों को हटाने के लिए विस्फोट किया गया। एहतियातन यातायात को कुछ देर के लिए रोका गया। रियासी अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, 3 महीने से नहीं मिली सैलरी। त्राल विधायक रफीक अहमद नाइक ने जल शक्ति विभाग के साथ एक संयुक्त परियोजना की घोषणा की। गुलमर्ग के दौरान ऊटा, पथरी और ऊपरी क्षेत्र पर्यटकों के लिए अभी भी बंद, आतंकवादी हमले के बाद से पर्यटन ठप। बांडीपुरा में 18 साल की सीरत तारीख कचरे और प्लास्टिक को सुंदर सजावटी वस्तुओं में बदल रहे हैं। पुलवामा के अरिहाल इलाके में 15 साल बाद मनरेगा योजना के तहत हुआ सड़क मार्ग का निर्माण, लोगों ने प्रशासन विधायक वहीद उर रहमान पर का आभार जताया। बांडीपुरा के कृषि अधिकारियों ने किया गुरेज घाटी का दौरा, युवाओं से बेहतर उपज के लिए आधुनिक बागवानी तकनीकों को अपनाने की अपील। गांधरबल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में संगोष्ठी का आयोजन, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में पटेल के योगदान को याद दिलाना। राजौरी के नौशहरा के गांव भरे में 5वां महान संत सम्मेलन आयोजित, स्वामी गुरुदीप गिरी और संत रामपाल सहित कई संत पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर एलजी मनोज सिन्हा ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, कलाम की सादगी, ज्ञान और दृढ़ता से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दिया। लेह में धारा 163 निरस्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आयोजित एक संशोधन बैठक के लिए निर्णय लिया गया। लेह हिंसा मामले में गिरफ्तार विभिन्न सामाजिक युवा संगठनों से जुड़े 6 लोगों को जमानत मिली। जेस टूरमा, पद्मा सेंटजिन, जिगमेट, पल्सोर सेंजिन, जोस्पेल सेंजिन, फुटसोंग, तसेपाक और इरफान बारी को जमानत मिली। सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का प्रिंसिपल अपनी पिटीशन में अमेंडमेंट करेंगे। सोनम वांगचुक की पत्नी एक्टिविस्ट गीतांजलि का बयान, का कोर्ट ने दी सोनम वांगचुक को मिलने की अनुमति, निरोध आदेशों की चुनौती पर विचार करने आवेदन संशोधन की भी अनुमति। 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई। सजाद कारगिनी ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा फुटसोंग सेंजन तसेपाक को झूठे आरोपों में फंसाने के बाद जमानत मिल गई है। लद्दाख सांसद हनीफा जान ने यासिन अंसारी की पुस्तक लद्दाख के दर्द शीन की आमद का लोकार्पण किया। हिमाचल की दिवाली पर सीएम ने कर्मचारियों को दिया डीए का तोहफा, 3% डीए का ऐलान किया गया। शिमला में बिजली के बोर्ड कर्मचारी यूनियन का महाधिवेशन, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत। सीएम सुक्खू ने राजीव गांधी टैक्सी योजना के तहत 20 इलेक्ट्रिक टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। सीएम सुक्खू ने टैक्सी चालकों को सौंपी चाबियां। शिमला में राजीव गांधी टैक्सी योजना में 50% तक सब्सिडी, युवाओं को रोजगार और पर्यावरण संरक्षण पर जोर। सीएम सुक्खू ने एचआरटीसी पेंशनों की मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, कर्मचारी ओपीएस की कर रहे मांग। शिमला में टीवीएस मोटर्स के वाईएस कुलेरिया ने सीएम सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए देने का चेक दिया। नूरपुर के एसडीएम अरुण शर्मा ने दिवाली पर पटाखों के उपयोग, ट्रैफिक नियमों की सख्ती का पालन करने के दिए निर्देश। नूरपुर में रात को पटाखे चलाने का समय सीमित, प्रतिबंधित क्षेत्रों में आतिशबाजी पर होगी सख्त कार्रवाई। नालागढ़ के एकमात्र सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं की भारी कमी से मरीज परेशान, अस्पताल की स्थिति बदतर, जनता से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं लोग। देरा के पुराना बाजार में धन परिवर्तन के कथित प्रयास पर हंगामा, पुलिस ने 6 संदिग्धों से की पूछताछ। देरा में पंजाब के प्रचारकों पर स्थानीय हिंदू संगठनों ने विरोध जताया, पुलिस ने मामला दर्ज कर स्वतंत्रता अभियान के तहत दर्ज किया मामला। चंबा में स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य सामग्री को पकड़ा, स्वास्थ्य विभाग ने 250 किलो खराब सामान किया नष्ट। स्वास्थ्य विभाग ने चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरु में समीप नाकाबंदी पर अभियान चलाया, उपभोक्ताओं से पैकेट पर तिथि जांचने, संदिग्ध सामग्री की सूचना देने की अपील। नालागढ़ के माचा गांव में अजगर मिलने से हड़कंप, साहसी युवक गुरदयाल ने उसे पकड़कर अजगर को जंगल में छोड़ा। नालागढ़ के ग्रामीणों ने प्रशासन से खतरनाक सांपों के लिए विशेषज्ञ टीम भेजने की मांग की। ऊना से शिमला जा रहे एचआरटीसी की बस बेकाबू, ऊना चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर पीजी कॉलेज के समीप पलटने से बाल बाल बची, हादसे का वीडियो वायरल। हमीरपुर में पनीर और गार्लिक जिंजर का पेस्ट सैंपल फेल, धनेटा से पनीर दंगड़ी से लिया गया था गार्लिक जिंजर पेस्ट का सैंपल, संबंधित दुकानदारों को जारी किए गए नोटिस। बिलासपुर में युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, केरल के आनंद को न्याय दिलाने की मांग थी। हमीरपुर में एनआईटी के छात्र ने रचा इतिहास, 3 करोड़ 40 लाख का सालाना पैकेज मिला। नाहन में अंडर 14 जिला स्तरीय खेलों का शुभारंभ, जिला भर से करीब 400 प्रतिभागी लेंगे भाग।
शिमला में चार्टर्सी पेंशनर्स का धरना प्रदर्शन। अप्रैल 2024 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिल रही पेंशन। सोलन में महिलाओं के उत्थान सशक्तिकरण के लिए 3 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। 35 से 40 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने लिया भाग। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति सत्य प्रकाश बंसल ने कार्यशाला का किया उद्घाटन। आपदा न्यूनीकरण और रणनीतियों की थीम पर 3 दिवसीय चलेगी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला। बिलासपुर में क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विशाल जगूता ने जानकारी दी। लखनऊ क्रिकेट मैदान में 16 अक्टूबर से खेले जाएंगे कर्नल सी नायडू अंडर 23 नेशनल क्रिकेट मैच। धर्मशाला में दिवाली के मद्देनजर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। हिमाचल में पहली से 6ठी तक के बच्चे पढ़ेंगे सीबीएसई लेवल की पुस्तकें। अगले साल से प्रदेश शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में नहीं होगा कोई फर्क। चंबा के तीसा अस्पताल में एक चिकित्सक पर लगा अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप चिकित्सक के पक्ष में आई हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन। मनाली में इन्फ्लुएंसर मीट 2025 शुरू। देश भर के करीब 80 इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं शिरकत। नाहन में विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 1 का समापन। 65 महाविद्यालय के 600 छात्रों ने लिया भाग। कुल्लू ऑटो फेडरेशन में 1,500 सदस्यों की सामूहिक कार्यकारिणी का गठन। महासचिव संजय कपूर ने दी जानकारी। बंजार में आपदा प्रभावितों के हित में बीजेपी का प्रदर्शन। विधायक बंजार सुरेंद्र शौरी लगाया अनदेखी का आरोप। मंडी में आपदा प्रभावितों के जख्मों पर आजीविका मेले का हिम आजीविका मेले का शुभारंभ हुआ। सोलन में बाईपास रोड का रिस्ट्रिक्शन कार्य तेजी से जारी। अब तक लगभग 60 से 65% कार्य पूरा। मंडी में पुराने दामों पर 500 क्विंटल मिठाइयां बेचेगा मिल्कफीड। डीसी मंडी ने किया फूड के स्टॉल का विधिवत शुभारंभ। धर्मशाला में पेंशनर्स तो कई सरकार के सामने अपनी मांग। सरकार नहीं सुन रही है मांग। पेंशनर्स से किया आंदोलन। नाहन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गुप्ता का प्रदेश सरकार पर हमला। कहा प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों तक नहीं पहुंचा रही है मदद। देरा में मार्च तक पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। पीएमओ को भेजी जाएगी मीटिंग की रिपोर्ट। देहरा के जलियारा खड्ड में पुलिस ने मारा छापा। अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर को किया जब्त। कुल्लू में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। सरकार पर अनदेखी का आरोप। ऊना के स्कूली छात्राओं की 66वीं प्रदेश स्तरीय इंडोर खेल प्रतियोगिता शुरू। डीसी जतिन लाल ने किया शुभारंभ। ऊना के हर घर स्वदेशी अभियान को तेज करेगी भाजपा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर विशेष रूप से चलेगा अभियान। शिमला के कोटखाई में मकान में